हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उससे संबंधित इस वीडियो में मिलेगा। मैंने आपको इससे पहले कृषि चैप्टर पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। मैंने जितने ही टॉपिक बताया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिया गया है, जिसमें 55+ इसमें क्वेश्चन लिया गया है, ताकि भारत के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, यह क्लास नंबर 44 है। जितने भी मैंने बता दिया है सबके सब रिवीजन कीजिए, आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। देखिए, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है कितना? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समझ गए? सबसे ज़्यादा 43% भाग पर मैदानी एरिया है भारत में, तो जलोढ़ मिट्टी इसमें पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैंने आपको बताया है कि अमेरिका देश है। काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? काली क्रांति तो कच्चे तेल का उत्पादन से संबंधित है। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। मैंने आपको बता दिया है, सबके सब पिछला टॉपिक देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में आइए। भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होता है? तो मैंने आपको बताया है कि पूर्वोत्तर राज्य में होता है, जहाँ पे पेड़ पौधा होता है उसको काट कर हटाकर वहाँ पर खेती करता है, और वहाँ का वो जो उर्वरता शक्ति है वहाँ की मिट्टी में ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे जगह वो मतलब यानी कि वो पेड़ काट लेता है। समझ गए? और वही से ही झूमिंग खेती होता है। इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यही झूमिंग खेती होता है। पूर्वोत्तर राज्य में यह होता है। देखिए, कौन सा राज्य फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। ये महाराष्ट्र राज्य में बहुत ज़्यादा फल होता है। समझ गए? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पूछेगा एग्जाम में, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एरिया पर कौन सा फल होता है? तो आपको आम होता है। समझ गए? अब देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है? समझ गए? तो वाणिज्यिक मतलब बेचने के उद्देश्य, यानी कि नकदी फसल, बेचने के उद्देश्य से उसको रोपा जाता है। समझ गए? तो गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो क्यूरिंग का जो होता है यह तंबाकू में किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है। कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दाल का, तिलहन हो या दलहन, सबसे नंबर 1 पर है कौन सा? मध्य प्रदेश है। सोया प्रदेश इसे बोलते हैं, भारत का हृदय बोलते हैं मध्य प्रदेश को। आगे देख लेते हैं। पीस क्लोज का संबंध किससे है? पीस क्लोज बताइए। ये कृषि समझौता से संबंधित है, पीस क्लोज। ये सब यूपीएससी में पूछा जा चुका है एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। खाद्यान्न उत्पादक, तो सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। रबी फसल, खड़ी फसल, जायद फसल, नकदी फसल, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रबी फसल मैंने आपको बताया था कि सरसों तो है ही, लेकिन उसके साथ ककड़ी नहीं आएगा। ककड़ी आएगा आपका जायद फसल में। समझ गए? खीरा, तरबूज, जो यानी गेहूं कटने के बाद उसमें जो गैप होता है 2 मंथ का, उसी में खीरा, ककड़ी, सब तरबूज सब बोया जाता है। समझ गए? तो ये रबी फसल सरसों के साथ साथ गेहूं भी आता है, इसीलिए आपका पहला गलत हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आप ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, ये भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? भारत में बताइए। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, कृषि उपज अधिनियम 1937, और खाद्य उत्पादक अधिनियम 1956, और मांस खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। इसका आंसर हो गया आपका बी हो गया। राज्य वाला जो है, राज्य द्वारा अधिनियम कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अनुसार यह चलता है। तो भारत में कृषि उत्पादों को बाजार नियंत्रित यही करता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? बताइए। एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम है। चलिए आइए देख लेते हैं। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? बताइए। तो शुष्क वाला में गन्ना नहीं होता है। समझिए, गन्ना के लिए साल भर जो है ना उसमें पानी चाहिए। अच्छा देख लेते हैं आगे। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी कौन मंजूरी देता है? बताइए। तो आपका देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसे मंजूरी देता है। आगे देख लेते हैं। चावल की खेती के लिए खाली स्थान के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती जो होता है ना, गर्मी के मौसम में होता है, मई जून में इसे रोपा जाता है। तो उच्च इसका तापमान भी चाहिए और उच्च आर्द्रता भी चाहिए, बहुत पानी की ज़रूरत इसमें होती है। आगे देख लेते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन है।
मैंने जो बताया है टॉपिक में वही सब क्वेश्चन इसमें लिया गया है। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि से, मैंने सब का सब क्लियर कर दिया है। 7-8 वीडियो में कृषि वाला देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कृषि यानी कि जो कॉफ़ी है, कहवा है, उसको निर्यात किया जाता है। समझ गए। तो सेंटोस बंदरगाह है। यहाँ पूछे कौन सा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चावल का, तो ये चाइना हो गया। समझ गए। चाइना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा है, तो गन्ना जो उत्पादित करता है सबसे ज़्यादा, बताइए कौन सा है, तो ये ब्राज़ील है। समझ गए। और प्रति हेक्टेयर पूछेगा तब क्यूबा दीजिएगा, समझे। प्रति हेक्टेयर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। चीनिया कोटोरा बोलते हैं उसे, क्यूबा को। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित कृषि की विशेषता प्रमुख है। मिश्रित मतलब कि देखिए, सब लोग समझ जाते हैं कि मिश्रित मतलब दो फसल एक साथ रोपना, नहीं, एक साथ पशुओं का पालन और फसल की खेती करना, यही होता है मिश्रित खेती होता है। आइए आगे देख लेते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से खाली स्थान के उद्देश्य है, बताइए। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जब जिस समय आया था 1966-67 में, इसका है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ, समझ गए, अधिक उपज के साथ ये आया था। ये झूम खेती का अभ्यास किया जाता है। झूम खेती कहाँ किया जाता है ज़्यादातर, तो पूर्वोत्तर भारत में, तो अभ्यास किया जाता है मेघालय में। आइए आगे देख लेते हैं। काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, विशेष एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस का जो ड्रिप सिंचाई होता है, बांस का प्रणाली का उपयोग करता है, तो बांस का त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम है। तो किस राज्य में होता है। देखिए, जब जलप्रपात देखे होंगे तो जब पानी आता है तो उसको किस माध्यम से लाया जाए, तो जो मैदानी एरिया होता है वहाँ पाइप के माध्यम से आता है, जहाँ सिंचाई होता है मोटर के द्वारा पानी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बांस का जो होता है ना, बांस के सहारे ये पानी लाया जाता है और सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ये मेघालय राज्य में। आगे देखिए, भारत में शुष्क भूमि कृषि आमतौर पर खाली स्थान से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है, तो 75 सेंटीमीटर है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था, तो 1966-67 में किया गया था। ये समूह पर याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया सब का सब। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि किया जाता है, तो कहीं 51 रहेगा, 51 से 55 रहेगा, तो 51% है। देखिए, हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, बताइए। तो गेहूँ और चावल पर पड़ा, चावल पर यह इफेक्ट पड़ा, गेहूँ और चावल पर। कृषि का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में आता है, बताइए। 7वीं अनुसूची में आता है कृषि का। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स हो गया, हाइड्रो मतलब जल में पौधों को उगाना होता है, समझ गए, बिना मिट्टी के। एरोपोटिक रहेगा या एरोपोटिक्स रहेगा, तो हवा में पौधों को उगाना होता है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन करना। अब देखिए, वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन करना, जिससे खेतों में उर्वरता बनाए रखा जाता है, समझ गए, केचुआ पालन से। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है इसमें। भूरी क्रांति क्या है, तो भूरी क्रांति जो आया था उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ये। पीली क्रांति क्या है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति बताइए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1970 में। अब देखिए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था, 1986 में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग क्या है, तो क्यूरिंग प्रक्रिया जो होता है, ये तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया होता है, क्यूरिंग प्रक्रिया होता है। आगे देख लेते हैं। लेवेरिका क्या है, लेवेरिका एक कहवा यानी कॉफ़ी की किस्म है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, कॉफ़ी की खेती के लिए, बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है 16 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसमें, समझ गए। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इसे बोया जाता है। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मूंगफली का, तो मूंगफली का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है गुजरात में होता है।
गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी चाहिए? तो ये ठंडी के मौसम में होता है, तो इसमें 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। भारत में कॉफ़ी के पौधे का रोपण किस माह में किया जाता है? जनवरी से लेकर मार्च के बीच में किया जाता है। भारत में गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, बताइए? अप्रैल से जून होता है। सॉरी, गेहूं की बुआई के लिए, गेहूं के लिए पूछ रहा है। अक्टूबर से नवंबर, यानी कि धान कटने के बाद यह प्रक्रिया शुरू किया जाता है। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है, यानी कि एक साल में यह कृषि होता है, इसमें पानी चाहिए सालों भर। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितना होना चाहिए? उपयुक्त वर्षा गन्ने की खेती के लिए बताइए। इसमें चाहिए आपको 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर इसमें वर्षा चाहिए। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का जो उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का बताइए। मध्य प्रदेश में होता है, इसे सोया प्रदेश ही बोलते हैं। और तिलहन और दलहन में मध्य प्रदेश ही नंबर 1 है। आगे देखिए, भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जूट का, तो जूट का होता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसके लिए वर्षा चाहिए। निम्न में से जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए? तो दोमट मिट्टी है ये। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। आपका ख़त्म हो चुका है, ये 55 से ज़्यादा क्वेश्चन था। इसको रिवीजन बार बार कीजिए, और जितने भी मैंने बताया है कृषि चैप्टर से, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब के सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको रिवीजन करते रहिए, आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है कृषि। इसके बाद जो उद्योग धंधा है सब है, इसके बारे में रेलवे वेलवे जितना भी है मैं आपको बता दूंगा, स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, चलिए ओके, इसको रिवीजन करते रहिए।